तो नंगे हाथों से उठाते हैं। नंगे हाथ से देख लीजिए। ऐसे में तो आपके घर के लोग तो बीमार पड़ जाएंगे ना। ऐसे पड़ जाता है कि पड़ गया है। पड़ गया है। 3,000 रुपया में अपने जीवन को दांव पे लगा के आप लोग काम करते हैं। क्या करे सर, गरीबी है तो चल रहा है, गरीबी है उठा रहे हैं। तब तो साबुन का भी खर्चा उसमें से 500 रुपये कम से कम महीने का निकाल दीजिए। हाँ, है ना। 500 रुपया होता है। 300 रुपया सर्फ को डिब्बा धोने में लग जाता है। तकरीबन समझिए 20वां महीना चल रहा है। हमने कई मरतबा कंप्लेन भी किया इस चीज़ को, ब्लॉक में भी गया इस चीज़ को लेकर के। तो देखिए कहीं ना कहीं सिस्टम फिर से निखिल के कैमरे से बेनकाब होता हुआ मधवापुर पंचायत का। और सिर्फ यह मधवापुर पंचायत का ही हाल नहीं है, प्रखंड के 13 पंचायत की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा पंचायत है जहां स्वच्छता कर्मी को तमाम इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड मुख्यालय के रामपुर गाँव में हैं। और मुख्यालय पंचायत का यह रामपुर गांव है जहां दुर्गा मंदिर जाने वाली सड़क के तिकोने के पास हैं हम लोग। और यहां अभी सुबह सुबह इतनी अर्ली सुबह ठंड इतनी ज़्यादा है और उस ठंड को चीरते हुए, ठंड की परवाह से बेपरवाह होते हुए यहां मधवापुर पंचायत के जो सफाई कर्मी हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, स्वयंसेवी हैं, ये लोग सुबह सुबह कचरा उठाकर और कचरा संग्रहित करने में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, मैं जब किसी चीज़ को खबर के रूप में परोसता हूँ तो मेरा ध्येय ये रहता है कि उसके पीछे जो नकारात्मक चीज़ें हैं उन नकारात्मक चीज़ों को दूर किया जाए, इस तरह का ध्येय रहता है। और बतौर मीडिया कर्मी, बतौर इस समाज के चौथे स्तंभ के एक प्रहरी के रूप में कार्य करते हुए मेरी ये अपेक्षा रहती है कि जिन चीज़ों को खबरों के रूप में परोसा जाता है उन पर कुछ पहल इस तरह की हो, जो खामियां हैं, जो त्रुटियां हैं हमारे सिस्टम में उन त्रुटियों को दूर करने की कवायद की जाए। यहाँ देखिए सुबह सुबह का नज़ारा है। मैं इन सफाई कर्मियों के हौसलों को सलाम करता हूँ, इनके जज्बों को, इनके जुनून को। और बहुत ही प्रशंसनीय काम ये लोग करते हैं। जहाँ अभी सभी लोग इस धुंध में, इस घने कोहरे में अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, वहीं ये सफाई कर्मी जो हैं ठंड की परवाह से बेपरवाह होते हुए हमारी सेवा के लिए, हमारे समाज को स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। देखिए एक और कर्मी यहाँ पहुँचे हैं। सुबह सुबह इनकी जो कार्यशैली है वो प्रतिदिन लाजवाब होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें से किसी भी सफाई कर्मी के मुंह पर मास्क नहीं है। ये लोग घरों का कचरा उठाते हैं, विभिन्न तरह की बीमारियों के शिकार बन सकते हैं ऐसे में। लेकिन फिर भी तो बड़ा सवाल है हमारे सिस्टम पर, जहां इतने रुपयों से लेकर योजनाएं संचालित की जाती हैं, वहां इतने महत्वपूर्ण काम और इतने जोखिम भरे काम करने वाले हमारे सफाई कर्मियों के लिए अदद मास्क और हैंड ग्लव्स भी नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं सिस्टम फिर से निखिल के कैमरे से बेनकाब होता हुआ मधवापुर पंचायत का। और सिर्फ यह मधवापुर पंचायत का ही हाल नहीं है, प्रखंड के 13 पंचायत की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा पंचायत है जहां स्वच्छता कर्मी को तमाम इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। ऐसा प्रखंड के किसी भी पंचायत में अमूमन देखने को नहीं मिलता है। देखिए हाथ किस तरह से गंदा हो जाता है। क्या नाम है आपका? चमन कादरी, मोहम्मद चमन कादरी। चमन क्या ये आपके हाथों में तो बहुत ज्यादा गंदा लगा हुआ है जी। हैंड ग्लव्स नहीं है, इसके कारण डिब्बा सब फूटा हुआ है, इसी के कारण। तो ग्लव्स नहीं है तो इसके लिए आप लोग बोलते हैं कि नहीं? अपने स्वच्छता के जो आपके समन्वयक हैं, जो आपके पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को कभी बोलते हैं? बोले हुए थे तो कहे कि आने वाला है, अब कब आएगा पता नहीं, बोले हुए थे। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह से आप कचरा हाथों से उठाते हैं, आपके घर में भी बीवी होंगे, बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर उन्हें कोई संक्रमण हो जाता है, आपसे होते हुए संक्रमण तो चूंकि प्रवाहित होता है एक शरीर से दूसरे शरीर, तो घर में लोग बीमार पड़ते हैं। जी वो तो पढ़ते रहते, वो तो है सर, पड़ते रहते हैं जी। क्या चाहते हैं कि इस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? बदलाव हो जी, हाँ बदलाव हो, सब चीज़ सुविधा रहेगा तो हम लोग अच्छा से काम करेंगे सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चमन। देखिए कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मी हैं हमारे, उनको भी ये जरूर लगता है कि उन्हें भी इस तरह की सुविधाएं दी जाए ताकि वो भी सुरक्षित रह सके और अपना काम उस सिस्टम से कर सके जिस सिस्टम के साथ करने की आवश्यकता है। यह सफाई कर्मी हैं, प्रत्येक घरों के विभिन्न तरह के गीले सूखे कचरे या विभिन्न डब्बों में एकत्रित करते हैं और फिर उसे संग्रहित कर उसको डंप यार्ड में भेजा जाता है। लेकिन इन कचरों को उठाने के चक्कर में अगर कोई स्वच्छता कर्मी, अच्छा कितना मानदेय मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है सर। नहीं, महीने का कुछ आपको वेतन मिलता होगा ना? हाँ 3,000 मिलता है सर। क्या नाम है आपका? देविंदर नाम है जी। 3,000 रुपये मिलता है आपको जी।
लेकिन कचरा उठाते हैं तो आपको लोगों को ग्लव्स मास्क वगैरह नहीं दिया जाता है? कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं दिया है। तो 3,000 रुपया में अपने जीवन को दांव पे लगा के आप लोग काम करते हैं। क्या करे सर, गरीबी है तो चल रहा है, गरीबी है उठा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि ग्लव्स और मास्क वगैरह रहना चाहिए, तभी मान लीजिए कचरा वाला काम आप लोग सही से कर पाएंगे? हाँ, तभी हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो वैसे नहीं कर पाएंगे। सैनिटाइजर वगैरह का भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? बिल्टू मलिक। बिल्टू जी, क्या आप लोगों को सैनिटाइजर वगैरह दिया जाता नहीं है? मेरा टाइजर मिला है, नहीं मेरा ग्लव्स मिला है, नहीं मेरा मास्क मिला है, और जिस सब है तो इसको जूता नहीं मिला, कुछ वर्दी चाहे कपड़ा ठंडी के लिए मैंने ठंडी में सब। कितने दिन से आप कचरा उठा रहे हैं? मेरे कम 1.5-2 साल से उठा रहा है। इसमें इतने दिन में कितने बार आपको ड्रेस वगैरह सैनिटाइजर वगैरह नहीं मिला? मिला, केवल ड्रेस शुरू मिला से ही मिला है, जूता मिला तो नहीं मिला, और कुछ नहीं मिला। देखिए, न किसी के पाँव में जूता है, न किसी के हाथ में ग्लव्स है, न किसी के नाक में मुंह पर मास्क है। और ऐसे में एक परिकल्पना की जाए कि स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, हजारों लाखों रुपए का वारा न्यारा हो रहा है, लेकिन इन सफाई कर्मियों के लिए अदद मास्क तक नहीं है। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। क्या चाहते हैं आप लोग? मास्क होना चाहिए? होना चाहिए। अभी तो आप लोग बहुत जोखिम उठा करके काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ से घर जाते हैं तो फिर हाथ को कैसे धोते हैं? हाथ मुंह कैसे धोते हैं? वो सारे साबुन उबुन से धो लेते हैं। साबुन में से धो लेते हैं। 3,000 रुपया आप लोगों को मिलता है मासिक। हाँ, 3,000 मिलता है। तब तो साबुन का भी खर्चा उसमें से 500 रुपये कम से कम महीने का निकाल दीजिए, हाँ, है ना? 500 रुपया होता है। ये 300 रुपया सर्फ को डिब्बा धोने में लग जाता है। चलिए, तो इस तरह की बात है। देखिए, एक बार फिर से यह कहना चाहूंगा कि निखिल का उद्देश्य ये नहीं है कि नकारात्मक चीजों को दिखाया जाए, लेकिन उद्देश्य ये जरूर है कि गोलमाल सब जो हो रहा है, हजारों लाखों का, उस गोलमाल पे लगाम लगे और सिस्टम से काम हो। नईम जी हैं। नईम जी सर। आपको कभी मास्क, हैंड ग्लव्स वगैरह मिला है कि नहीं? हाँ, इस काम को करने के लिए। सर, जिस टाइम में उद्घाटन हुए थे, हाँ, उसी टाइम मास्क, सैनिटाइजर और सेफ्टी जैकेट, जूता, हैंड ग्लव्स, हेलमेट और सूट मिला था। उसके बाद नहीं मिला है, और तकरीबन समझिए ये 20वां महीना चल रहा है। हमने कई मरतबा कंप्लेन भी किया इस चीज़ को, ब्लॉक में भी गया इस चीज़ को लेकर के, तो बोला गया कि 1 से 2 दिन में आ जाएगा, 1 से 2 दिन में आ जाएगा, लेकिन कोई असर ही नहीं है। हाँ, मुखिया जी थे तो वो दिए थे एक मरतबा, उसके बाद जो है ना मुखिया जी के हाथ से शायद ये चीज़ निकल गया या है, पता नहीं, ये चीज़ हमको जानकारी नहीं। लेकिन अभी पूरा का पूरा गलती सर ब्लॉक वालों का है। चूँकि हम लोग अगर ब्लॉक में नहीं जाते तो फिर हम लोग ही गलती थी। हम लोग ब्लॉक में जा करके भी इस चीज़ का कंप्लेन किए तो बोला कि 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, हफ्ता दिन में आ जाएगा। मेरे हिसाब से कहे हुए भी हो गया 1 साल के ऊपर हो गया होगा, और फिर 2, 4, 5 बार तो हम लोग कंप्लेन किए। अच्छा, आपके घर में कितने छोटे छोटे बच्चे कितने होंगे लगभग? सर 3 है। 3 है जी। आप इस तरह से नंगे हाथ से काम करते हैं, आप लोग नंगे मुंह से घर जाते होंगे, तो संक्रमण का खतरा तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं। इसका जिम्मेवार सर पंचायत का जो जिम्मेवार है वो है जी। कारण कि हम लोग पंचायत में काम कर रहे हैं, 3,000 के सैलरी पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो सामने वाले को भी सोचना चाहिए, जो हमारे ऊपर के पदाधिकारी है, कि ये लोग इतने परेशान होकर के काम कर रहे हैं, इनके पास भी बीवी बच्चा है, ये इनको बीमारी हुआ तो इनके घर वालों को बीमारी हो जाएगा। वो लोग खुद तो सेफ्टी में रहते हैं, लेकिन हम लोग का सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखता है। क्या नाम है आपका? श्याम सहनी स्वच्छता कर्मी हैं आप? जी। किस वार्ड में उठाते हैं कचरा आप? 13 वार्ड में। अच्छा, आप लोगों को ग्लव्स और मास्क वगैरह नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दे रहा है, तो नंगे हाथों से उठाते हैं? आगे हाथ से देख लीजिए। तो अगर कोई संक्रमण, कोई इन्फेक्शन आप लोगों के साथ कैरी करता है ऐसे में, तो आपके घर के लोग तो बीमार पड़ जाएंगे ना। ऐसे पड़ जाता है कि पड़ गया है, पड़ गया है, फिर इससे बचने के लिए क्या करते हैं आप लोग? हम लोग का कहाँ से मिलेगा तो वो सोचेगा ना। क्या मतलब मांग क्या है आप लोगों को? हम लोग को सामान चाहिए, हम लोग तो उठाते हैं कचरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं यह जो आलम है, इस आलम में बदलाव होना चाहिए, और स्वच्छता कर्मी जो भी इतनी तल्लीनता से काम करते हैं, उनके लिए इस तरह की बेसिक चीज़ें जो हैं जैसे हैंड ग्लव्स हो गया, मास्क वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि ये लोग अपने काम को आसानी से अंजाम दे सके, सुरक्षित तरीके से अंजाम दे सके। किसी के न मुंह पे मास्क है, न किसी के हाथ में ग्लव्स है, और ये सभी सुबह से कचरा उठाने का काम करते हैं और संक्रमण को ढोने का काम करते हैं। यहाँ से अगर ये लोग किसी तरह का संक्रमण लेकर अपने घर चले जाएं, तो फिर वहाँ इन्फेक्शन फैलेगा, इनके घर के लोग बीमार पड़ेंगे, और पता नहीं यह चीज़ें क्यों नहीं दुरुस्त हो पाती हैं।
नाम और झोल दिखाने के लिए हमारे समाज में हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन बात हक और हुकूक की आती है छोटे तबके से आने वाले छोटे कर्मचारियों की, तो पता नहीं ये जनप्रतिनिधि क्यों नहीं अपनी आवाज़ बुलंद कर पाते हैं। चलिए, मीडिया लाइव न्यूज़ की ख्वाहिश है कि इस तरह की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जल्द से जल्द बदला जाए। मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए अगली कड़ी में मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मैं निखिल आप तमाम दर्शकों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद। जबकि